फाइन। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिक के टर्म्स को थोड़ा और इन बेसिक टर्म्स के अलावा भी आगे डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली एचटीटीपी क्या होता है? एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। सर ये प्रोटोकॉल अगर नहीं होगा तो हम लोग किसी भी टेक्स्ट को कोई भी हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम जनरेट होगा। ठीक है ना? तो करते हैं फटाफट। चलिए, तो बोलेंगे हाउ इंटरनेट वर्क्स, कैसे वर्क करता है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है ये हमें पता है, ठीक है ना? इट इज अ ग्लोबल नेटवर्क। It is a connection in between the group of computer are known as a network, and all the group of computer connect together with each other. That is known as the internet. Yes. Yes, sir. How the internet works? An overview. Right. High speed, the high level, the internet works as a connector device and the computer system together using the standard protocols. So then what is a protocol? Basically it's a rules and regulation to standardize the things. ठीक है ना? अब स्टैंडर्डाइज द थिंग्स क्या होता है? दिस इज कॉलेज में क्लासेस होते हैं, यस और नो? Yes, sir. हर क्लास में आने का स्टैंडर्ड टाइम होता है। स्टैंडर्ड आवर के लिए पढ़ाना है वो 1 घंटा आप पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप मैंने वो क्लास 1 घंटा मिनिमम होता है, यस और नो? Yes, sir. हर कॉलेज का कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, उसका स्टैंडर्डाइजेशन होता है। तो हर चीज का एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। उसी तरह प्रोटोकॉल विल बी कनेक्ट अ स्टैंडर्ड वैल्यू। मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब क्या? देखो नॉर्मली जो वेबसाइट होता है वो एचटीएमएल में लिखा जाता है, ठीक है? अब Yes, किसी भी sir. वेबसाइट को तुम बनाओ उसको एचटीएमएल में ही लिखना पड़ेगा, तो वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू हो गया उसका, ठीक है? हाँ। Okay, sir. अब बोलेगा सर एचटीएमएल में ही क्यों लिखे? ठीक है, हाइपर टेक्स्ट एक अपने आप में इकलौता ऐसा टेक्स्ट है जिसको कोई भी ब्राउजर प्रोसेस कर सकता है, ठीक है? अब कोई भी ब्राउजर प्रोसेस करने का मतलब, अगर मैं इसी इसी पे जाऊं और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हाउ इंटरनेट वर्क्स, ठीक है? ये लिखा हुआ है, मैं इसके इंस्पेक्शन में जाता हूँ और तुम देखोगे सर, अगर गौर से यहाँ तुम देखो तो दिखेगा आप। एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है? ये एरिया आप देखोगे, ठीक है ना? यहाँ आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है? H2 लिखा हुआ है। H2 ID इक्वल्स टू Yes, sir. लिखा हुआ है। अब अंदर लिखा हुआ है हाउ द इंटरनेट वर्क्स एन ओवरव्यू, यस और नो? Yes, sir. लिखा हुआ है एग्जैक्टली। अब तुम एक चीज नोटिस करोगे, उससे पहले H2 ID ये सब लिखा हुआ है ना? Yes, sir. हाँ? लिखा उसके हुआ बाद देखो तो यहाँ पर देखो, यहाँ क्लोजिंग के लिए भी लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? हाँ सर, दिख रहा ये है वाला सर। एरिया दिख रहा है ये? H2 हाँ सर। हाँ, smaller than bracket slash H2 smaller than greater than bracket, ये दिख रहा है आपको? Yes, sir. दिख रहा है सर। Yes, अब sir. एक बार दिख रहा है ध्यान सर। से सोचो सर, जब ये चीज ब्राउजर में खुल रहा है तो ये सब क्यों नहीं दिख रहे हमें? क्यों नहीं दिख रहा? अब जो मेरा जो इंटरनेट में जो ये वेबसाइट है इसमें ये क्यों नहीं लिखा हुआ दिख रहा है? सर इस इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट के पहले और बाद में H2 टैग्स क्यों नहीं दिख रहे हैं? मत बोलना इंटरनेट वालों ने बंद करके रखे हैं। और सर वो प्रोग्रामिंग है, उसी से वो मतलब प्रोग्राम नहीं है, वुलरन हो रहा है, उसका बैक साइड है। दोज आर द कमांड्स, ठीक है? यस सर, कमांड। H2 टैग इंडिकेट करता है कि जो इसके ये जो टेक्स्ट है इसका साइज ये होगा और ये साइज के अकॉर्डिंग बनाया है। तो HTML यूज करने का रीजन ये है कि हमारे पास इतने सारे बने बनाए कमांड्स हैं जिनको हम लोग यूज करके किसी भी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं या फिर स्ट्रक्चर दे सकते हैं। क्लियर? यस सर। अब ये टैग्स का मतलब ही यहाँ पर ये होता है। अब टैग्स को प्रोसेस करता है ब्राउजर। अगर मैं ये टैग्स को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और यहां से भी मैं इस टैग को हटा देता हूँ। हटा दिया मैंने, मैं इंटर करूंगा। एक सेकंड रुकिएगा।
अब तुम देखो तो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो तो मैं लिखा, और मैं इसको फिर से थोड़ा एडिट करना चाहूंगा। इस टेक्स्ट को ना इस तरह से नहीं दे सकते मैं डबल कोट्स में। अच्छा ये डबल कोट्स में आ जा रहा है, मैं इसको अगर लिख देता हूँ तो ये हट जाएगा बेसिकली। अच्छा मैं काम करता हूँ, ना टैग्स को रीडिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। ये भी बहुत बेटर तरीका है। इंटरनेट में हर एक चीज टैग से बना हुआ है, दिख रहा है आपको। मैं इसको H2 टैग की जगह मैं लिख देता हूँ यस H6, सर। ठीक है। और यहाँ भी H6 हो जाएगा अपने आप, और मैं इंटर करता हूँ। S6 टैग एंटर करता हूँ। अब मैं कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स है जिनको डिलीट कर देना चाहता हूँ मैं, या फिर यहाँ पर आके एडिट एट्रीब्यूट्स करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इस क्लास के सारे एट्रीब्यूट्स खाली हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर हमारा टेक्स्ट है H1 के साथ। ये हट ही जा रहा है। मैं कुछ और कोई और वेबसाइट में आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे ये दिख रहा है आपको। यस सर, दिख रहा है सर। मैं आ जाता हूँ यहाँ इंस्पेक्शन में, और मैं इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ क्लास H2 लगा हुआ है, मैं इस क्लास को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो क्लास थोड़ा अलग दिखने लगा, देखो तो कॉल लॉग जो है ये अलग दिखने लगा दिखने में। अब मैं इसे यस सर। H4 बना देता हूँ या H1 बना देता हूँ, तो देखो ये थोड़ा और बड़ा हो गया। या मैं इसे बड़ा हो H6, गया है सर। हाँ H6 बना देता हूँ, ये छोटा हो गया। पर सर यहाँ पर क्या छोटा या बड़ा हो रहा है, बेसिकली यहाँ पर अंदर लिखे हुए टेक्स्ट का बात हो रहा है, अंदर लिखा हुआ कंटेंट बड़ा या छोटा हो रहा है। टैग्स विल मैनिपुलेट, मतलब ये H6 जो है, ये ब्राउजर इसको समझ पा रहा है और बोल रहा है इससे H6 नाम के जो टैग है इसके अंदर जो भी लिखा है उसको यहाँ दिखाओ, और इतना साइज में दिखाओ। समझ में आया, ठीक है। मैं H1 डाल रहा हूँ, और H1 डाल के जो टैग में मैंने जैसे डाल रहा हूँ ये क्या हो गया, बड़ा या छोटा हो रहा है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि सर ये जो हमारा ये जो अंदर जो भी डेटा है हमारा, उसको कुछ इस तरह से दिखाओ। इज इट क्लियर? यस सर। समझ में आया? मतलब डेटा रिप्रेजेंटेशन करता है, पर टैग यहाँ टैग नहीं दिखता है। कभी इसके आसपास तुम्हें टैग दिख रहे हैं? वो टैग दिख रहा है H1 नो वाला? सर। नहीं दिख रहा है ना। इसका यस मतलब सर। नहीं टैग सर। हमें आइडेंटिफाई करता है, रिमाइंड करवा रहा है कि सर ये जो डेटा है ये इसको इतना साइज में रखो। इज दैट क्लियर? है ना। सर। तो अल्टीमेट यही कहने का मतलब है, आप कोई भी इंटरनेट कोई भी चीज आप रन करते हो, ज्यादातर चीज स्टैंडर्डाइज किए गए हैं प्रोटोकॉल्स के थ्रू। और HTML क्यों? क्योंकि हाइपर टेक्स्ट में किसी भी टेक्स्ट को मैनिपुलेट करना बहुत ईजी है। खाली आप टैग लगा दो और वो मैनिपुलेट होना शुरू हो जाएगा। इसे हम लोग प्रोटोकॉल बनाया HTTP प्रोटोकॉल, ठीक है, ठीक है। इंटरनेट वर्क कैसे यस सर। करता है? सर इंटरनेट वर्क कैसे करता है हमने समझा। इंटर द कोर ऑफ इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क, ठीक है। इंटरकनेक्टेड राउटर्स के थ्रू इंटरकनेक्टेड नेटवर्क जो बने, वो सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, छोटे छोटे नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। अब मैं ना एक सपोज करता हूँ, मेरा एक घर है, ठीक है, ठीक है ना। यस सर। यस सर। मैं उसके साथ एक और घर लगा देता हूँ, एक और घर लगा देता हूँ, एक और घर लगा देता हूँ, एक टाइम में एक महल बन जाएगा भाई, ठीक है। छोटे छोटे जो नेटवर्क्स थे हमारे, उनको मैं अगर एक दूसरे से कनेक्ट करते गया तो एक नेट बना, नेट मतलब जाल, ठीक है। यस सर। नेटवर्क के अंदर और नेटवर्क्स बनते गए, तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया इंटरनेट। इंटरनेट इज बेसिकली ग्लोबल नेटवर्क, ठीक है। इसी तरह इंट्रानेट भी होता है। ग्लोबल नेटवर्क इसीलिए बोला गया, इंटरनेट इसीलिए बोला गया कि जो नेट है, ये जो पूरा का पूरा नेटवर्क से आया नेट किया, और ये ग्लोबल यस भी सर। था, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया इंटरनेट, ठीक है। अगर ये इंटरनेट। ग्लोबल नहीं होता, यस। प्राइवेट होता, नेटवर्क तो होता पर प्राइवेट होता, ग्लोबल नहीं होता, तो उसका नाम हम लोग बोलते हैं इंट्रानेट। इज दैट क्लियर? इंटरनेट। यस सर। इसीलिए यही डिफरेंस है इंटरनेट एंड इंट्रानेट, क्लियर।
यस सर। बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या क्या, पैकेट क्या होता है, सर जो भी डेटा यहाँ से वहाँ जाता है, स्मॉल यूनिट ऑफ डेटा इज नोन एज अ पैकेट ट्रांसफर ऑन इंटरनेट। जैसे अगर मैं व्हाट्सएप में आपको एक हाई लिख के भेजता हूँ, तो हाई एक टेक्स्ट है और टेक्स्ट हमारा पैकेट बन जाएगा, वो पैकेट के थ्रू आप इधर से उधर ट्रांसफर कर पाओगे। इज दैट क्लियर? हम लोग बेसिकली पैकेट को ही ट्रांसफर करते हैं, समझ में आया? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट सुमित पूछ रहे हैं? सर मतलब ट्रैवल करता कैसे, मतलब वो चीज़ जानना है। वायर्स के थ्रू सुमित। हम लोग मेरा वॉइस तुम तक कैसे ट्रैवल हो रहा है? सर तो वायर्स के थ्रू चले, मान लेते हैं वायर्स के थ्रू, पर अभी तो जैसे वायरलेस सारा चीज़ हो गया है, तो अभी तो मतलब। वो भी तो नेटवर्क के थ्रू हो रहा है ना। ठीक है सर। समझ में आया? यस सर। ठीक है। यस सर, आगे कंटिन्यू। तो बस यही है। समझ में आया? यस सर। समझ में आया ना? तो बहुत इजी सा है। बस इतना ही है कि कोई भी डेटा हम लोग इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं, दैट इज नोन एज अ नेटवर्क। डेटा। स्मॉल इंटरनेट। स्मॉल पैकेट क्या बन जाएगा वो? स्मॉल यूनिट ऑफ डेटा इज नोन एज अ पैकेट, पैकेट। पैकेट। है ना? बोला गया राउटर। राउटर क्या होता है गाइस? तो बेसिकली राउटर जो होता है, मैं अगर पैकेट का एक एग्जांपल दिखाऊं आपके लिए, बहुत मजेदार चीज है ये सारी चीज। अगर आप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बनाते चलते चलो ना, तो बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ने में भी। ठीक है, अब देखो, जैसे मैं पैकेट इन नेटवर्क, ठीक है, समझते हैं। अब देखो, फ्लो ऑफ पैकेट, कुछ पैकेट जाते हैं क्यू में लगते हैं। अब ये जो यहाँ से जा रहा है पैकेट ना, ये भी मैं नहीं ऐसा बोल सकता हूँ ये तो क्यू के अराउंड हो गया। अब क्यू भी आपको समझाना पड़ेगा, पर ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे पैकेट को। ठीक है, याद रखिएगा, मैं आपको पैकेट का एक डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है ना? यस सर। अब मैं समझता हूँ राउटर। राउटर इज अ डिवाइस दैट पैकेट, जिसको पैकेज इधर से उधर ट्रांसफर करेगा, पर किस राउट से? रूट। रूट होता है ना, जैसे आप अपने घर से मेरे घर आओगे तो कुछ रूट तो होगा ना। ठीक है, देन हाँ आईपी सर। एड्रेस। यस। देखो, आईपी एड्रेस हर डिवाइस का यूनिक एड्रेस होता है। अब भाई मेरे घर पे आओगे तो मेरा घर का एक एड्रेस तो है ना, जी सर। है ना? तो उसी तरह हर डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है, जो सबके लिए आइडेंटिफायर होता है। उस आईपी एड्रेस ये को यूनिक रहता है ना। नहीं, यूनिक आइडेंटिफायर तो होता ही है, ठीक है ना? पर वो जो आईपी एड्रेस है, बेसिकली वो आईपी एड्रेस मुझे ये बता रहा है, जैसे मेरा घर का एड्रेस है, तुम कहीं भी रहते हो, लेट इट बी एक्स, मेरा घर का जो एड्रेस है वो है वाई। क्लियर? ठीक है। यस सर। तुम अब कौन सा रूट लेकर आते हो? रूट नंबर 1 2 3, 3 रूट है। ठीक है, एक्स से लेकर वाई तक आपको आना है, रूट नंबर 1 2 3, ये 3 हमारे पास ऑप्शन है। अब तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज करके आ सकते हो, बट आपको आना तो वाई पे ही है। ठीक है ना? यस पैक, सर। जो हमारा पैकेट है वो कौन सा रूट रूट से आएगा, वो राउटर डिसाइड करता है। और कहाँ जाएगा, कहाँ तक जाएगा, कौन सा डेस्टिनेशन पे जाएगा, वो आईपी पे डिपेंड करता है। क्लियर? फिर आता है डोमेन नेम। डोमेन नेम द ह्यूमन, देखो बेसिकली ह्यूमन किसी वेबसाइट का नाम नहीं आता, वेबसाइट का नाम नहीं होता है। वेबसाइट के, हर वेबसाइट एक एड्रेस है, हर वेबसाइट एक एड्रेस है। कौन सा एड्रेस एड्रेस है। सर? आईपी एड्रेस। पर हर एक जन का आईपी आईपी एड्रेस एड्रेस यूज है। रख सकते, हर एक आईपी एड्रेस याद रखना मुश्किल है।
पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए नेम याद रखना बहुत इजी है, इसीलिए हम लोग उसे डोमेन नेम। हर वेबसाइट को एक नाम दे देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन नेम। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझते हैं डीएनएस। डीएनएस क्या होता है? हम इस डोमेन नेम सिस्टम इज डोमेन नेम रिस्पॉन्सिबल टू सिस्टम। ट्रांसलेट द डोमेन नेम इनटू अ आईपी एड्रेस। अब ये डीएनएस नहीं होगा ना, डीएनएस नहीं होगा तो क्या होगा? सर देखो, हम तो यहाँ www.google.com लिख रहे हैं, देखो www.google.com। अब हम तो google.com लिख रहे हैं ना, यस सर। पर वेबसाइट को या फिर सर्वर को तो google.com का मतलब नहीं पता ना। यस सर्वर या सर। राउटर या नेटवर्क डिवाइस google.com के बारे में तो राउटर। google.com तो नहीं ना समझेंगे, नहीं, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस समझेंगे। राउटर्स क्या समझेंगे? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस। तो उसको रिटर्न, जो जो हमारा नाम है, उसको ये जो बोला गया ह्यूमन रीडेबल नेम है, उसको कौन फिर से कन्वर्ट कर देगा आईपी एड्रेस में? डीएनएस। Exactly. HTTP is protocol, hypertext transfer protocol, the data in between the client such as web browser and server such as a website। किसी वेबसाइट को हम लोग HTTP में ही लिखते हैं ताकि एक जगह से डेटा दूसरी जगह जाए और डेटा मॉडिफाई भी हो पाए, डेटा ऐसे प्लेन डेटा ना दिखे, डेटा में कुछ डिफरेंशिएट हम लोग बना पाए। तो उसके लिए हम लोग HTML लिखते हैं और टैग बनाते हैं, और HTML इज द हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज। ठीक है ना, मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल एक ऐसा मार्कअप लैंग्वेज है लैंग्वेज। जिसमें हम लोग वेबसाइट्स लिखते हैं, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? एचटीटीपी। ठीक है ना। अभी बोलोगे सर इसका मतलब HTTP। सिर्फ एचटीटीपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो सिर्फ हाइपर टेक्स्ट को ही ट्रांसफर कर सकता है, दूसरा किसी चीज को नहीं? मैं बोलूंगा हाँ, क्योंकि हमारा स्टैंडर्डाइजेशन ही हाइपर टेक्स्ट को ही ट्रांसफर कर सकता है, हाइपर टेक्स्ट को ही सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमें वेबसाइट भी किस में लिखने होंगे? हाइपर टेक्स्ट में ही लिखने होंगे, है ना। यस सर। इसीलिए हाइपर टेक्स्ट में लिखना होगा, तभी ना ब्राउजर उसको समझ पाएगा, नहीं तो नहीं समझ पाएगा। अब जैसे मैं तुम्हें कोई चीज समझा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं अब हिंदी इंग्लिश मर्ज करके समझा रहा हूँ, बट एट दैट टाइम मैं अगर स्पेनिश में बोलने लगूँ या फिर जर्मन में बोलने लगूँ, जर्मन में बोलने लगूँ या फिर कुछ अलग लैंग्वेज यूज करने लगूँ, तो आपको समझ में आएगा क्या? नो सर। नहीं। उसी तरह ब्राउजर को सिर्फ हाइपर टेक्स्ट ही समझ में आता है। कौन सा लैंग्वेज समझ में आता है? हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, समझ यस पा रहे हो सर। उसमें? सर ये काम क्या, मतलब ये हाइपर टेक्स्ट होता क्या एक्चुअली हमें? एक लिखने का तरीका है। इंग्लिश क्या होता है? एक लैंग्वेज है, एग्जैक्टली, तरीका है हाइपर लिखने टेक्स्ट का। भी एक लैंग्वेज है। ठीक है ना, जैसे इंग्लिश में डायरेक्ट लिखते हैं ना, लिखते हैं कि हेलो हाउ आर यू, यहाँ पर ऐसे नहीं लिखेंगे, इसमें टैग के अंदर लिखेंगे, बस यही फर्क है, समझे? सर तो वैसा वैसा है तो सर, जैसे बाइनरी लैंग्वेज ही कंप्यूटर तो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही सीखता है ना, 0 1, जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग करते थे हाँ उसमें भी। हाँ, पर एक कंप्यूटर प्रोग्राम। थोड़ा ना ब्राउजर है ना। अच्छा अच्छा। और बेसिकली क्या होता है कि हाइपर टेक्स्ट, देखो, इसीलिए हम लोग प्रोटोकॉल बनाते हैं, कि हम लोग प्रोटोकॉल क्यों बनाए? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल क्यों बना? देखो, अब क्या प्रॉब्लम क्या है ना, अगर ये प्रोटोकॉल नहीं होता, मतलब इसका रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, तो प्रॉब्लम ये होता कि लोग हाइपर टेक्स्ट के अलावा भी बहुत सारे अलग अलग टाइप में लैंग्वेज को मतलब बहुत ही अलग अलग टाइप के लैंग्वेज को यूज करके भी वेबसाइट बना देते, यस सर। बनाते। यहाँ प्रॉब्लम क्या होता, सुनो मेरी बात ध्यान से। सोचो ये प्रोटोकॉल नहीं होता, एचटीटीपी जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये प्रोटोकॉल नहीं होता, पर दिख रहा है? हाँ सर, HTTPS। अगर ये प्रोटोकॉल नहीं होता तो लोग एचटीएमएल में वेबसाइट ही नहीं बनाते। होता ना कि यस कुछ सर। कुछ लोग बनाते, कुछ लोग एचटीएमएल में वेबसाइट नहीं बनाते। ठीक है, नहीं बनाते। एचटीएमएल में वेबसाइट नहीं बनाते तो ब्राउजर उसको ओपन कर पाता? नहीं, मतलब ये एक स्टैंडर्ड है, मतलब हाँ। कंप्यूटर इसी अब को तुम फॉलो बोलोगे करता है, कि ब्राउजर। सर एक बात बताओ यार, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अगर हम लोग एचटीएमएल में नहीं बनाते तो कोई और लैंग्वेज में बनाते हैं, तो ब्राउजर को ऐसा बनाते नहीं कि समझ में आए, है ना। कितना बार हाँ आपको सर। एक नया लैंग्वेज अपडेट करना पड़ेगा, आप समझ रहे हो? कोई एक नया लैंग्वेज इन्वेंट करेगा, अब उसको ऊपर बनाने लगेगा, तो उसका अलग इसका अलग। तो यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक
स्टैंडर्डाइजेशन बनाए कि नेटवर्क में ये काम करना है तो इसमें लिखना पड़ेगा। सर नेटवर्क में डेटा भेजना है तो पैकेट बना के भेजना पड़ेगा, अगर वो पैकेट नहीं है तो डेटा जाएगा ही नहीं। क्लियर? यस सर। फिर है HTTPS, ये S स्टैंड फॉर सिक्योर, मतलब ये सिक्योर। इंक्रिप्टेड वर्जन है। ठीक है, अभी अगर कोई भी आप वेबसाइट देखोगे तो HTTPS में ही है, कोई भी HTTP वेबसाइट आप बचे नहीं। SSL और HTL दो होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर एंड द ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है डेटा, तो डेटा शुड बी सिक्योर, इसको बोलते हैं SSL। ये एरिया देख रहे हो जो ये लॉक का साइन है, हाँ सर। बोलता है कनेक्शन इज सिक्योर है। सिक्योर, कनेक्शन इज सिक्योर, योर इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड नंबर इज प्राइवेट व्हेन इट्स सेंड टू द साइट। जब इस साइट में जा रहा है, आप बीच से पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर को नहीं लेकर जा सकते। इसका मतलब क्या? इसका मतलब मैं अगर समझाऊं, HMD5 को अगर मैं समझाऊं आपको थोड़े बढ़िया ढंग से आप समझ पाओगे। सोचो मेरा पासवर्ड था, मैंने जो डेटा में पासवर्ड डाला ना, यस सर। क्या ये देखो, ये एक नॉट सिक्योर वेबसाइट है। देखो यहाँ पर अगर मैं इसको ये ध्यान से समझाऊं तो ये देखो यहाँ पे नॉट सिक्योर बोलते हैं, योर कनेक्शन इज नॉट सिक्योर, दिस साइट इज नॉट सिक्योर, मतलब इसमें SSL लगा हुआ नहीं नहीं है। है। समझ में आया? और ये HTTPS वाला वेबसाइट भी नहीं है, ये HTTP वाला वेबसाइट है, HTTP। और ये सिक्योर वेबसाइट भी नहीं है। अगर मैं ध्यान से दिखाऊं तो ये देखो, इससे पहले HTTP भी नहीं लगा हुआ, दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ, ये क्वालिटी ऑफ स्टील्स, ये स्टील फैक्ट्री का कोई वेबसाइट है चाइना का। देख रहे हो आप? ये किसी ने ऐसे ही बनाया है, इट्स नॉट अ जस्ट कोई ऐसी ही वेबसाइट है, किसी ने बनाया और अपलोड किया। तो जो भी है, आई डोंट केयर अबाउट इट, बट इट्स मीन टू दैट ये नॉट ए सिक्योर, नॉट अ सिक्योर SSL, मतलब इसमें कोई भी डेटा इनक्रिप्ट होकर नहीं जाता। अब इनक्रिप्टेड डेटा कैसा दिखता है, मैं वही समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। HMD what, ठीक है, हाँ हाँ, HMD HTML ऑनलाइन टूल। देखो, इंक्रिप्शन ऑनलाइन टूल जैसे टेक्स्ट टू ऑनलाइन इंक्रिप्शन टूल होता है। अब जैसे मैंने लिखा, ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ लिखा इंक्रिप्शन, अब मैंने यहाँ पे मैं इंक्रिप्शन ही लिखता हूँ, मैंने यहाँ मैंने अपना पासवर्ड डाला, जैसे पासवर्ड डाला 1 2 3 4 5 6 6 7 8, ठीक है ना, मेरा पासवर्ड, ठीक है। यस सर। अब ये पासवर्ड जो है इंक्रिप्टेड विद द कस्टमर की, इसको हम लोग नहीं चेक करेंगे फिलहाल, तो ये पासवर्ड जो है ये मैंने डाल दिया, क्लियर? ठीक है, ये मैं यस सोचो सर। फेसबुक लॉगिन करते हुए डाल रहा हूँ। अब जैसे ये जैसे मैं ये करूंगा ना, जैसे मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, ये जो पासवर्ड है ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। समझ में आया? यस सर। अब जो ऑटोमेटिक नेट, बन जाएगा। हाँ, ये कैसा बन गया? ऑटोमेटिक बन जाएगा। ऑटोमेटिक कैसे बन जाएगा? अब मेरी बात ध्यान ध्यान से सोचो, ये पासवर्ड ना इस तरह का बन गया, तो ये कोई हाँ प्रिडिक्ट सर। कर पाएगा कि ये और ये इसको देख के कोई प्रिडिक्ट कर पाएगा मेरा पासवर्ड क्या है? नहीं। नहीं, खाली सिस्टम जानता है कि ये इनक्रिप्ट होके गया है, और इनक्रिप्ट को रिवर्स नहीं किया जा सकता। जैसे मैं जैसे डिक्रिप्ट करता हूँ तो वहां जाके पासवर्ड मैच हो जाता है इस तरह से, तो कोई बीच में नहीं निकाल सकता, इसीलिए बोलते हैं SSL। SSL होता है मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर, मतलब डेटा जब यहाँ से जा रहा है, तब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब ट्रांसपोर्ट होते हुए डेटा जब सिक्योर होता है, दैट इज नोन एज SSL। समझ में आया? यस सिक्योर सर। सॉकेट लेयर या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, दोनों एक ही चीज है। TLS या फिर SSL दोनों एक ही चीज होते हैं, इसमें कोई अलग बात नहीं है। रोल ऑफ प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल्स प्ले अ
ये critical role enable the communication, the data exchange and over the internet. Without protocol कोई भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है. सारे प्रोटोकॉल्स किसके अंडर आते हैं? आप देखो पूरा नेटवर्क दो ही चीज से बना हुआ होता है, या फिर वो होता है हमारा टीसीपी, या फिर हमारे पास होता है यूडीपी, है ना, या मतलब टीसीपी ही सबसे मेन चीज है हमारा टीसीपी. ठीक है. अब टीसीपी क्या होता है? इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. अब पूरे इंटरनेट में जो भी चीज है वो डेटा है कि नहीं? अच्छा, आपको यस क्या सर। खाना पसंद है, मैं पूछ सकता हूँ? खाना में डोसा अच्छा लगता है। डोसा, मसाला डोसा. डोसा, ठीक. मसाला डोसा अच्छा लगता है. यस सर। चलो मान लेते हैं, जैसे आप लिख के मसाला डोसा सर्च करते हो, ये जो पूरा का पूरा डेटा आया मेरे पास, जैसे मैं लिख देता हूँ मसाला डोसा, ये पूरा का पूरा जो डेटा आया मेरे पास, ये जो लिखा हुआ है, ये सब कुछ, ये डेटा आया ना, कहीं था ना, ये डेटा कहीं तो स्टोर किया हुआ था ना. यस ये सर। डेटा मेरे पास खुल के आया कि नहीं आया? यस सर आया। आ गया. वेरी गुड. अब ये डेटा कहीं से भी आया, मतलब वो उस जगह से ट्रांसफर होके मेरे ब्राउजर में आया कि नहीं आया? यस सर। कहीं तो था ना, तो मेरे ब्राउजर में वो ट्रांसफर होकर आया. तो जो भी ट्रांसमिशंस होते हैं, इनको ट्रांसमिशंस बोलते हैं. जितने भी ट्रांसमिशन होते हैं, ठीक है ना, इट्स लाइक अ ट्रांजेक्शंस. जितने भी ट्रांजेक्शंस होते हैं, भले वो किसी चीज को सर्च करने का हो, कोई फाइल इस जगह से दूसरी जगह भेजने का हो, या फिर जो भी काम हो, सारे के सारे चीज कौन संभालता है? टीसीपी। टीसीपी. सर ये टीसीपी है क्या बेसिकली? सर टीसीपी एक ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल्स को बोला जाता है. टीसीपी इज नोन एज अ ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल. हर एक काम करने के लिए एक अलग प्रोटोकॉल है. जैसे अगर मुझे मुझे सपोज करो इंटरनेट में वेबसाइट को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, ठीक है ना. मुझे यस क्या सर। करना है? वेबसाइट को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है. क्लियर? अब तुम ध्यान से सोचो, अगर मैं वेबसाइट को एक जगह से दूसरी जगह भेजूंगा, एट दैट कॉस्ट मेरा वेबसाइट हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करेगा. ठीक है. यस सर। यस सर। उसके बिना तो नहीं जाएगा. ठीक है. नो सर। अगर मुझे एक फाइल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो उसके लिए मैं एफटीपी यूज करूंगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ठीक है. यस सर। है ना. अब ये दो प्रोटोकॉल, ये दोनों प्रोटोकॉल किसके अंदर आते हैं? टीसीपी के अंदर आते हैं. समझ में आया? मैंने टीसीपी हर प्रोटोकॉल को कंट्रोल करता है. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. समझ में आया? यस सर। मैंने समझ लो कुछ इस तरह का है कि सारे के सारे जैसे एप्पल है, बनाना है, मैंगो है, ग्रेप्स है, ये सारे के सारे चीज अलग अलग क्या है? ये सब सब क्या है? फ्रूट्स. फ्रूट्स है। फ्रूट्स है। फ्रूट्स है ना. अब मैं अगर बताऊं, ये यस। सारे के सारे फ्रूट्स है. उसी तरह जो एच टी टी पी एस हो गया, एच टी टी पी हो गया, एफ टी पी हो गया, पी ओ पी हो गया, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल है. अलग अलग प्रोटोकॉल, सारे प्रोटोकॉल किसके अंडर आते हैं? टीसीपी के अंदर. टीसीपी. टीसीपी नोन एज अ ट्रांसमिशन कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल. कंट्रोल द यूजर डायग्राम ऑफ प्रोटोकॉल। कंट्रोल प्रोटोकॉल. यूजर डायग्राम कंट्रोल प्रोटोकॉल भी इसको बोलते हैं यूडीपी. और लास्ट होता है डीएनएस, जिसको बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम. ये तो हमने पढ़ा कि इसका क्या काम होता है. ये कन्वर्ट कर देता है किसी भी नाम को आईपी में, ताकि हमारा हमारा जो नेटवर्क है वो समझ पाए कि हम क्या, किसको, किस वाले एड्रेस को बता रहे हैं, या फिर कौन सा एड्रेस में जाना चाह रहे हैं. ठीक है. यस सर। आईपी इज रिस्पॉन्सिबल टू राउटिंग अ पैकेज. ये तो अभी हमने पढ़ा कि एक आईपी एक एड्रेस है. और आईपी जिस जिस चीज का एड्रेस है, ठीक है ना, आईपी एड्रेस जो है वो हम नहीं देंगे तो पैकेट कहाँ से कहाँ जाएगा कैसे पता चलेगा? जैसे हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो अपना घर का एड्रेस देते हैं. हाँ सर देते हैं। क्यों देते हैं? और उसको पैकेज कहाँ डिलीवर करना हो कैसे पता चलेगा? उसी तरह मुझे अपना पैकेट कहीं डाल जाना है, भेजना है, तो उसको बिना आईपी के कैसे जाएगा? नहीं जा पाएगा बिना एड्रेस के. इंटरनेट में एड्रेस को आईपी एड्रेस बोलते हैं. ठीक है. While यस। TCP UDP ensure that the packet transmit reliable and efficiently or not. TCP UDP का क्या काम है? जो पैकेट जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, वो रिलायबली, मतलब ठीक से जा रहा है कि नहीं, इधर से उधर
ठीक से पहुंच पाएगा कि नहीं। अब ये यूडीपी और टीसीपी का एक छोटा सा कमांड है, मैं आपको बताता हूँ। सीएमडी, अब जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ सीएमडी में www, नहीं मैं लिखता हूँ पिंग, पिंग www.google.com। मैं लिख के जैसे इंटर करता हूँ, अब गौर से देखना, देखो बोलता है रिप्लाई द इस वाले आईपी पे। ये देखो ये एक आईपी है, गूगल का क्या है, आईपी। गूगल का आईपी एड्रेस है। देखो ये हुआ गूगल का एक्चुअली नाम, समझ में आया? यस ये सर। गूगल का एक्चुअली नाम है। और तुम बिलीव करो, ये जो नाम गूगल का है ना, ये हम लोग याद नहीं रख सकते, इसीलिए इसका एक नाम दिया गया जिसका नाम बोलेगा google.com। इज इट क्लियर? google.com। अब यस बोलेगा सर। सर ये आईपी को आप नेट में लिख के सर्च करो। मैं आईपी को नेट में लिख के सर्च करूंगा, ये तो मुझे कुछ नहीं दिया, इसने सर्च नहीं किया। सर देखो ये आईपी को मैं नेट में सर्च कर रहा हूँ, और नेट में सर्च करके बस चेक कर रहा हूँ ये किसका आईपी है। तो गौर से देखोगे किसका आईपी है, गूगल। समझ में आया? तो यस बेसिकली, सर। तो सर एक बात बताओ, मैं आईपी लिख के सर्च कर रहा हूँ नेट में, तो google.com क्यों नहीं खुला? क्यों नहीं खुला? सर सिक्योर नहीं है शायद, इसीलिए सर ये मतलब कोई एड्रेस सिक्योरिटी। थोड़ी ना है, सिक्योर का बात नहीं है सर, ये कोई एड्रेस थोड़ी ना है जो एचटीटीपी ट्रांसफर करेगा। हम लोग डायरेक्टली आईपी लिख के नहीं सर्च कर सकते, हम लोग डायरेक्ट नाम लिख के सर्च कर सकते हैं। और ये इसको आईपी में कन्वर्ट करने का नेम जिम्मेदारी लिखना किसका है? पड़ेगा। डीएनएस। डीएनएस। समझ में आया? इसको बोलते कॉन्सेप्ट। क्लियर? यस सर। ठीक है, हर एक छोटा से छोटा चीज मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम समझ यस सकते हो कि सर। इंटरनेट में कुछ भी सर्च करते हो तो कौन सा सर्वर यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, कैसे कन्वर्ट हो रहा है, एक छोटा से छोटा चीज का भी हमें पता चल गया। ठीक है, ठीक है। यस अब सर। अब हर जगह पे यहाँ बोला गया पिंग स्टेटस, दिस आईपी में पैकेट सेंड किए गए 4, रिसीव पैकेट हुए 4, लॉस नहीं हुआ। मतलब हमारा जो एक जगह से दूसरा जगह का, मतलब मेरा और मेरे बीच में जो www.google.com का कनेक्शन है, ये इंटरनेट में एकदम क्लियर है। ठीक है ना? एवरेज टाइम इज 40 मिली सेकेंड्स। अगर एक google.com सर्च करूं, अगर मैं यहीं पर सर्च करूं google.com, लिखता हूँ GOOGLE, google.com, मैं जैसे लिख के इंटर करूंगा, ये 40 मिली सेकेंड्स के अंदर ही google.com खुल जाएगा मेरा। मतलब पैकेज, मेरा जो डेटा था एक जगह से दूसरी जगह सेंड हो गया। समझ में आया? यस सर। क्या? एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक सेकंड का 1 सेकंड डिवाइडेड बाय 4 पे, मतलब 40 पे अगर मैं 4 पे करूं तो वो 40 मिली सेकेंड, बेसिकली 40 मिली सेकेंड्स के अराउंड मुझे लगेंगे, और वो खोल देगा मेरा वेबसाइट। क्लियर? तो ये कनेक्शन, हमारे बीच में कनेक्शन, पर ये कनेक्शन कौन चेक कर रहा है सर कि कनेक्शन कैसा है नहीं है? कौन चेक कर रहा है? सोचो। टीसीपी। यस, द डीएनएस इज यूज्ड टू ट्रांसलेट द डेटा। ये तो हो गया हमारा। ठीक है, अंडरस्टैंड द आईपी एंड डोमेन। आईपी क्या होता है सर? किसी का भी यूनिक एड्रेस को हम लोग आईपी एड्रेस बोलते हैं। सर आईपी एड्रेस कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, अब आईपी एड्रेस का मजेदार बात यह है कि आईपी एड्रेस जो होता है 192.168.1.1, ये आईपी एड्रेस है सर। हाँ बोलूंगा हाँ। तो सबका आईपी एड्रेस ऐसा होता है? बोलूंगा, मैं बोलूंगा नहीं, आईपी एड्रेस कुछ भी हो सकता है। आईपी एड्रेस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यस सर। पर इसका भी लेंथ है, आईपी का भी एक लेंथ है। क्लियर? यस सर। आईपी का भी एक लेंथ है। अगर जैसे मैं अगर यहाँ लिखता पिंग, PING पिंग, ठीक है, 127.0.0.1 लिख के एंटर करता, ये मुझे पिंग कर रहा है। देखो तो, ठीक है ना? और देखो तो यहाँ कितना मैक्सिमम टाइम लगा एक डेटा को आने जाने में। देखो तो, डेटा को आने जाने में कोई जीरो टाइम ही नहीं मीटर। लगा। क्यों नहीं लगा सर? क्योंकि ये मेरे कंप्यूटर का लोकल आईपी है। क्या है सर? मेरे कंप्यूटर का लोकल आईपी, जो आपके कंप्यूटर का आईपी होता है ना, वो उसको बोलते ही है। सर ये आईपी, बेसिकली ये आईपी कैसा दिखता है सर? देखो आईपी दो टाइप के होते हैं, आईपी दो टाइप के होते हैं। ठीक है ना?
ठीक है। एक होता है IPv4, ठीक है। इसमें देखो कैसा होता है सर, इसमें पहला नंबर 255 तक जा सकता है, डॉट 255 तक जा सकता है, डॉट 255 तक जा सकता है, डॉट, है ना, 255 तक जा सकता है। अब ध्यान से एक चीज देखो, आईपी को अगर ध्यान से देखोगे तो एक IPv4 जो आईपी होता है ना, वो ये नंबर तक ही जा सकता है, इससे बड़ा नंबर नहीं हो सकता। सर मतलब यार 256 दे सकता हूं, मैं बोलूंगा नहीं, एक गलत आईपी हो जाएगा। तो आईपी का हर एक आईपी एक डॉट से डिवाइड किया गया है, ठीक है। दिख रहा है आपको सुमित? यस सर, देखो डॉट ध्यान से से देखो, डिवाइडेड है। हर एक आईपी डॉट से डिवाइड किया गया। टोटल आईपी का टोटल पेयर कितने होते हैं? 4, ठीक है। चार चार यस अलग सर। अलग नंबर होते हैं जो डॉट से डिवाइड किए गए हैं, ठीक है यस है ना। सर। मतलब पहला जो नंबर है वो 0 से लेकर 1 से लेकर 255 के बीच में कुछ भी हो सकता है, मतलब 0 से लेकर 255 तक कुछ भी हो सकता है। सर मैं अगर 0.0.0.0 लिखूं तो ये भी एक आईपी एड्रेस है, मैं बोलूंगा हाँ, ठीक है। मैं अगर 1.2.3.4 लिखूं तो क्या ये भी एक आईपी एड्रेस है? मैं बोलूंगा हाँ। ये 255 का अंडर है कि नहीं है? यस सर। बस नेगेटिव में नहीं हो सकता, बाकी सारे के सारे आईपी बन जाएंगे। बस इनका इनका पेयरिंग कैसे होता है? इन बिटवीन द 3 डॉट्स देयर इज अ 4 पेयर। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है। ये हो गया आईपी। आप आईपी अब समझ पाओगे कौन सा आईपी एड्रेस है कौन सा नहीं है। देखो तो ये आईपी एड्रेस है, हाँ या ना? ये आईपी एड्रेस देखो है सर। 3 डॉट में डिवाइडेड है और सारे 4 नंबर डॉट है ना सर में? 3 है, ठीक से देखो। सर एक लास्ट में भी तो है ना, लेकिन नहीं उसके बाद अच्छा वो हाँ तो वो फुल डॉट नहीं, स्टॉप है। फुल स्टॉप है। हाँ हाँ ठीक है सर, ये नहीं है सर। ये आईपी एड्रेस है ना? सर 3 डॉट में डिवाइडेड है ना? हाँ 3 डॉट में डिवाइड होता है। कितना नंबर है? 4 नंबर है ना, देखो तो। 4 नंबर है। 1, यस सर। 2, 3, 4 नंबर। और 4 नंबर को डिवाइड करने के लिए कितने डॉट लगते हैं? 3 डॉट लगते हैं। 3 डॉट लगते हैं। और सारा नंबर 255 के अंदर है कि नहीं है? यस सर, है तो एक सर। आईपी एड्रेस बन गया, यस सर। ठीक है। अब आगे आते हैं, डोमेन नेम क्या होता है? सर जो रीडेबल नेम होता है ह्यूमन के लिए वो डोमेन नेम बन जाता है। डीएनएस क्या है सर? किसी भी ब्राउजर में जब भी हम लोग डोमेन नेम को लिखते हैं, ठीक है ना, वो डोमेन नेम से कोई भी डेटा सर्च करना पॉसिबल नहीं नहीं है। है। तो डीएनएस ने ऐसा किया कि सर जो भी आप डोमेन नेम लिखोगे वो उसको कन्वर्ट करके किस में बदल देगा? आईपी एड्रेस में बदल आईपी देगा। एड्रेस में। और फिर आईपी एड्रेस से हम लोग सिस्टम में सर्च कर पाएंगे कि हम लोग किस चीज का बात कर रहे हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू HTTP एंड HTTPS। देखो HTTP इज अ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP इज अ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। ये दोनों की कॉमनली एक ही सर्विस देता है, बट एक सर्विस ऐसा देता है कि जो डेटा हमारे यहाँ से जाता है, मतलब हम जो भी डेटा लिख के भेज रहे हैं, क्लियर, वो टेक्स्ट में लिखा हमने, मैंने हमने अपना पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा, और डेटा भी जब यहाँ से लेकर, सोचो मैंने तुम्हें 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख के भेजा, और डेटा जब जा रहा है नेटवर्क में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बन के ही जा रहा है, टेक्स्ट की फॉर्म में जा रहा है। अगर कोई बीच में हैक करके डेटा को निकाल ले तो उसको तो मेरा पासवर्ड पता चल जाएगा, ठीक है। यस सर, अब एचटीटीपी का HTTPS मतलब का है। रूल ऐसा है कि वो हमारे लिए एक लेयर बना के देता है जिसको हम लोग बोलते हैं SSL लेयर। क्या बोलते हैं? SSL लेयर, एसएल, एसएसएल सिक्योर सॉकेट लेयर, लेयर। ठीक है। तो सिक्योर सॉकेट लेयर क्या करता है? उसका बस एक ही काम है, वो उसको इनक्रिप्ट कर देता है। तब जब डेटा जाता है तो वो इनक्रिप्टेड के फॉर्म में होता है। अगर डेटा बीच में निकल भी गया, लॉस भी हो गया, तो डेटा में कोई भी डेटा को एक्सेस करके उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। यस सर। बिल्ट इन एप्लीकेशन विद TCP/IP। जब TCP/IP मतलब ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द अंडरलाइंग, ठीक है ना, अंडरलाइन communication protocol used by the most internet based application and the services. It is provides a reliable, ordered and error check delivery.
for data different application running on the different device। तो बोला गया अलग अलग डिवाइसेस में डेटा जाता है, अलग अलग टाइम पे जाता है, ठीक है ना। ये एक पूरा पूरा ये पूरा ट्रांसमिशन बनाता है एक डिवाइस से लेकर दूसरे डिवाइस तक। जब डेटा आएगा जाएगा, वो भले डेटा किसी भी फॉर्म में हो, वेबसाइट के फॉर्म में हो, इंफॉर्मेशन के फॉर्म में हो, फाइल के फॉर्म में हो, वो डेटा किसी भी फॉर्म में हो, जब एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा तो वो उसको बहुत सारे लेयर से पास होना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, यस सर। इसी को हम लोग यस बोलते सर। हैं TCP/IP। आईपी। समझ में आया। जो भी हमारा डेटा है वो रिलायबली जा रहा है कि नहीं, कहीं एरर तो नहीं है, वो सब कुछ चेक करेगा। डेटा को तब तक भेजेगा ही नहीं जब तक दूसरा पॉइंट का कनेक्शन ना मिले। समझ में आया। ठीक है ना। यस सर। जब तक यस सर। मैं जब तक तुम्हारा एड्रेस नहीं खोजूंगा, जब तक मुझे मेरे पास तुम्हारा एड्रेस ना हो और उस एड्रेस से कनेक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मतलब ऐसा कोई एड्रेस, लास्ट में सोचो मैं इंडिया में डिलीवरी करवाया, तुमने एड्रेस अफ्रीका का दिया है, ठीक है, तुमने डिलीवरी इंडिया का करवाया तो एड्रेस कहाँ का दिया है, अफ्रीका अफ्रीका। का। तो इंडिया में वो डिलीवरी हो ही नहीं सकता, तो मैं उस कनेक्शन पॉइंट बना सकता हूँ। तो क्या मैं डेटा लेकर निकलूंगा, आपका डिलीवरी पैकेट लेकर निकलूंगा? नो सर। नहीं निकलूंगा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। यस सर। ठीक है, ये इस तरह का कुछ है। समझने के लिए बताया मैंने, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, बट समझने के लिए बताया, कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ठीक है, ठीक है। अब डेटा सिर्फ देखो, एक यस बेसिकली क्या सर। है, व्हेन यू बिल्ड अ एप्लीकेशन विद द TCP/IP देयर इज अ फ्यू की कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंड। एक कुछ पोर्ट्स होते हैं, कुछ सॉकेट्स होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास, मुझे याद है जब मैंने लिया था, मैंने बोला था ये सब आप पढ़ के रखना। डेटा ट्रांसफर होता है, मैंने पूरा वेबसाइट का लिंक भी भेजा था। हाँ सर, भेजे थे। पढ़ा तो नहीं होगा आपने। ये थोड़ा बहुत देखे थे सर। पढ़ना थोड़ा बहुत देखना इज अ कॉमन, यस सर। कॉमन है। नो नो सर। नो नो सर, नो सर। ठीक है, देखते हैं। पोर्ट्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन और द सर्विस रनिंग ऑन अ डिवाइस। ईच एप्लीकेशन एंड सर्विस इज असाइंड टू अ यूनिक पोर्ट। तो हर एक एक डिवाइस में जो भी चीज रन कर रहा है, जो भी एप्लीकेशन रन कर रहा है, उसको एक पोर्ट नंबर दिया जाता है। क्या बोल रहे हो सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए देखते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बेस्ट वे में, सबसे सिंपलेस्ट वे में और सबसे अच्छी तरीके से समझा पाऊं। मैं कोशिश कर सकता हूं आपके लिए। देखते हैं, थोड़ी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अब एक नंबर देख रहे हो आप। यस सर। हाँ, ये देखो, ये भी एक नंबर है, दिख रहा है। पोर्ट आईडी। यस सर। यस, ये पोर्ट आईडी क्या है सर? पोर्ट क्या होता है? देखो सब डोंट नो पोर्ट्स सर। होते हैं, सारे के सारे पोर्ट्स होते हैं, ठीक है ना। आप अगर, आपके हेडफोन जैक का एक पोर्ट है ना, हाँ सर। आपको पता है ना, वहां कनेक्ट करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो उसी हो तरह जाएगा। हर एक सर्विस को एक क्या दे दिया गया, हर एक एप्लीकेशन या पोर्ट। सर्विस को क्या दे दिया गया, एक पोर्ट नंबर दे पोर्ट दिया। नंबर। ठीक है ना। अब यूनिक पोर्ट नंबर अलाउड द डेटा टू बी सेंड द करेक्ट डेस्टिनेशन। अब हम उस पोर्ट नंबर पे ही डेटा भेज देंगे। और पोर्ट नंबर में क्या लिखा हुआ रहता है सर, हम हर एक इंफॉर्मेशन इंडिविजुअली क्यों रखें? पोर्ट नंबर में उस जगह का IP एड्रेस, उस जगह का UDP लिखा रहता है, सब कुछ उस जगह का लिखा रहता है पोर्ट नंबर पे। और ये यूनिक होता है हर एक एप्लीकेशन या सर्विस के लिए। समझ में आया। यस सर। ठीक है, क्यों ना एक काम करते हैं सर, हर एक का अलग अलग डेटा लिखने से अच्छा मैं एक ना टेबल बना लेता हूँ। एक टेबल में मैं लाइन से वही चीज रखूंगा, लाइन से मतलब रो में वही चीज रखूंगा जो उसका डेटा है, और वो पूरा ही टेबल स्टूडेंट का डेटा से भर जाएगा। तो क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं हर एक एप्लीकेशन या सर्विस को अलग अलग आइडेंटिफाई करने से अच्छा मैं सबको एक पोर्ट नंबर दे दूं। ठीक है, सॉकेट, अ सॉकेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द IP एड्रेस एंड द पोर्ट नंबर। समझ में आया। ठीक है। यस सर। अब कनेक्शंस, ये कनेक्शन क्या है? अ कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द सॉकेट व्हेन the two devices want to communicate with each other during the connection establishment process.
The device are inaugurated various parameters such as the maximum segment size, window size, determine the how data will be transmit over the network. ठीक है ना? एक्चुअली डेटा जब यहाँ से कोई वेबसाइट खुलता है तो वेबसाइट खुलते हुए बहुत सारा चीज चेक करता है। सबसे पहले तो कनेक्शन स्टैब्लिशन हो रहा है कि नहीं, माने हमारा कनेक्शन एक जगह से दूसरी जगह बना हुआ है कि नहीं। क्लियर? पहला चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या यस चेक सर। करता है? तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कम्युनिकेशन को समझता है। ड्यूरिंग द डिवाइस क्या हमारा डेटा कम्युनिकेट कर पा रहा है कि नहीं। तीसरा चीज देखता है कि हमारा जो डेटा है, हमारा जो डिवाइस, हमारा जो जो हम लोग भेज रहे हैं वो कैसा रिक्वेस्ट है। नेगोरेटिव वेरियस पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है ना? अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, जो भी हमने बोला इन सारे पैरामीटर्स हैं, ठीक है? अब तुम बोलोगे सर ये पैरामीटर्स क्या होते हैं? अच्छा, आप गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में जानते हो? यस सर, जानते हैं सर। गवर्नमेंट एग्जाम या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कुछ पैरामीटर होते हैं कि आपका 12th में इतना मार्क्स आना चाहिए, है ना? आप अगर ये कर रहे हो तो आपके पास 12th में कम से कम साइंस होना चाहिए, कम मैथ होना चाहिए। कुछ पैरामीटर्स होते हैं ना, ये नहीं होगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स। पैरामीटर्स। हाँ, ये पैरामीटर्स क्या करते हैं सर? ये पैरामीटर्स क्या करते हैं, इन पैरामीटर्स से अगर आप निकल जाते हो तब जाके आपका वेबसाइट, आपका और दोनों डिवाइस के बीच में क्या होता है, कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। इट्स कॉल्ड नोन एज अ कनेक्शन। क्लियर? डेटा ट्रांसफर क्या होता है सर? जब एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है तो एक जगह से दूसरी जगह जब डेटा भेजा जाता है, दैट इज नोन एज द डेटा ट्रांसफर। ठीक है? सिर्फ डेटा जाता ही नहीं है, डेटा सिर्फ आपको नहीं मिल रहा है, आप भी कोई डेटा दे रहे हो तभी आपको डेटा मिल रहा है। जैसे मैंने अभी मसाला डोसा सर्च किया तो मेरे डेटा क्या हो गया? मैंने क्या भेजा? मसाला डोमिनेट। डोसा। क्लियर? मसाला। यस सर। ठीक है? और तुम बिलीव करो, उससे रिलेटेड जितने भी डेटा थे वेबसाइट, मैंने गूगल सर्च इंजन में, उसने सब मुझे दिखा दिए। यस नो? यस सर। यही है एक्चुअल थिंग। When the building application with the TCP/IP, you need to ensure that the application designed to be work with the appointment ports, sockets, port socket connection ये establish होना चाहिए, तभी आपका TCP/IP काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। definite. Secure internet communication with the SSL and TLC, transfer layer security। ठीक है? अब या क्या होता है SSL और TLC, तो हमने बता दिया आपको, है ना? डेटा एक जगह से दूसरी जगह जब यस जाता है सर। इनक्रिप्ट फॉर्म में जाता है, दैट इज नोन एज अ SSL और TLS। एसएसएल। ठीक है ना? दोनों एक ही चीज है ना, एक ही एसएसएल और चीज है, टीएलएस। हाँ। एक का बस नाम पड़ा TSSL हो गया, सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है ना? अभी सॉकेट क्या होता है? So socket is a combination of port and IP पोर्ट एंड address। आईपी एड्रेस। हाँ, तो जब एक जगह से डेटा खुलता है, आता है, जाता है, तो उसका जो भी आपका उसका उसके सिक्योरिटी के लिए जो भी लेयर्स लगते हैं वो SSL मेंटेन करता है। इसका सर्टिफिकेट मिलता है आपका वेबसाइट में। इसका सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा तब तक, SSL का एक सर्टिफिकेट होता है। ठीक है? यस सर। हर एक चीज का एक सर्टिफिकेट होता है। क्या? अब SSL जो होता है हमारा, वो कुछ कुछ चीज सर्टिफिकेट देता है। और ये इतने सारे तुम ऑप्शन देख पा रहे हो, प्राइवेसी ऑप्शन ये हो गया। मैं यस लिखता हूँ, सर। देखो, SSL सर्टिफिकेट। ठीक है? SSL सर्टिफिकेट, व्हाट इज SSL सर्टिफिकेट? या फिर मैं इमेज दिखाता हूँ आपको, ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। देखो, SSL सर्टिफिकेट ऐसा एक सर्टिफिकेट है, देखो, जो बोलता है कम्युनिकेशन। देखो, सिंपल सा है। अब देखो, जो बोला गया कम्युनिकेशन नेम, ऑर्गेनाइजेशन नेम, DNS क्या है आपका, है ना? आपका DNS नेम क्या है, वेबसाइट का नाम क्या है, डेटा वैलिडेशन कब तक है, सर कोई इशू नेम और ऑर्गेनाइजेशन, कोई अगर इशू नेम किया आपने, कोई सिग्नेचर अगर ऐड किया है, तो ये सारा का सारा डेटा किस में रहता है? SSL का सर्टिफिकेशन में। और ये सर्टिफिकेट आपको तभी मिलता है, ये की एक पब्लिक की होता है, मतलब उसको एक्सेस करने का, ये तभी मिलता है आपको जब तक आपका आपका जो वेबसाइट है उसमें कोई भी ऐसा चीज ना हो, या मिस मिस सस्पिशियस एक्टिविटी ना हो रहा हो,
जब डेटा कोई भी क्लाइंट अपना डेटा डाले तो वो कहीं और या कहीं गलत जगह ना जा रहा हो, ये सब कुछ चेक करने के बाद एसएसएल सर्टिफिकेट मिलता है। और एसएसएल सर्टिफिकेट जब मिल जाएगा तो ये लॉक का साइन है ना, ये आप में दिखने लगेगा। समझ में आया? यस सर। देखो कुकीज एंड डेटा में भी आप पढ़ोगे, cookies and other site data are used to remember you. For example, sign in your personalization ad, है ना, to personalize your ad, to manage your cookies for all sites see, ठीक है ना। तो ये कुकीज क्यों लिया जा रहा है, ये बता रहा है कि जो भी आप डेटा सर्च कर रहे हो या फिर ये वो उनको संभाल के रख रहे हैं, ताकि बाद में अगर आप कभी इस तरह का कुछ सर्च करो तो आपको वही डेटा जल्दी से जल्दी मिले। क्या? हैंडशेक during the SSL and handshake process is the client and server exchange information and negotiate the encryption algorithm and other parameters and secure connection। देखो अब क्या होता है कि जब भी हम लोग हैंडशेक करते हैं, बेसिकली जब हम लोग हैंडशेक कब होता है, माने जब दो दो अलग अलग सिस्टम जब कम्युनिकेशन बनाते हैं कोई डेटा को एक्सचेंज या क्लाइंट एंड सर्वर में एक्सचेंज इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। अब इसमें जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो, ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए हम लोग इंक्रिप्शन का यूज कर सकते हैं, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम का यूज करते हैं। अब तुम बोलोगे सर अभी आपने इंक्रिप्ट भी करके दिखाया, डिक्रिप्ट भी करके दिखाया, है ना, तो कोई भी तो मेरा कोड निकाल के उसको यस सर। डिक्रिप्ट वाला में डाल के कर देगा? नहीं। हर एक कंपनी का, हर एक इंटरनेट प्रोटोकॉल्स का, हर एक बेसिक बड़े बड़े कंपनीज के एसएसएल जब आप खरीदोगे, है ना, आप देखिए देखो लिखोगे बाई एसएसएल, बाई एसएसएल, ठीक है। अब देखो एसएसएल दिख रहा है आपको कितना का पड़ रहा है? चीपर एसएसएल, ये कोई डॉट कॉम है, मतलब पता नहीं, मैंने नहीं खोला आज तक, पर देखो ये एसएसएल दिख रहा है कितना का मिल रहा है। एंट्री लेवल सिक्योरिटी है, हाँ 1.5 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, सिंपल वैलिडेशन है, इसके एल्गोरिदम बहुत सिंपल है। समझ में आया? सर। पर मंथ इतना लगेगा, पर ईयर इतना लगेगा, है ना। और ये जो है देखो अचानक से इसका प्राइस देख रहे हो कितना ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। ये एसएसएल इनिशियल लेवल वाइट। वाइल्ड कार्ड एसएसएल है। अब इसको बोलते हैं एक सिक्योर एसएसएल देगा, बेस्ट बेस्ट सेलिंग सेलिंग वाइल्ड कार्ड एसएसएल है, ठीक है ना। मतलब बहुत ज्यादा ये एसएसएल जो है ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया ये करता है, मतलब सिक्योरिटी देता है। जो इसका मतलब इसमें जो कन्वर्जिंग या फिर इसमें जो डेटा इनक्रिप्ट हो रहा है उसका एल्गोरिदम बहुत अच्छा है। समझ में आया? कोई भी डेटा को ब्रेक नहीं कर सकता। फ्री के भी एसएसएल आते हैं, अगर मैं लिखूं फ्री एसएसएल भी आते हैं। देखो फ्री एसएसएल साइट खुला, ये फ्री एसएसएल साइट है, यहाँ पर आप अपना वेबसाइट डालो, क्रिएट एसएसएल करो, वो क्रिएट कर देगा। जैसे मैं लिखता हूँ saurav.com, मैं क्रिएट एसएसएल पर क्लिक करता हूँ, ये बताता है आपका ईमेल आईडी और ये बनाओ। एक बार आप बना लोगे अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड, उसके बाद आपके एसएसएल काम करने लगेंगे। मैं रजिस्टर करता हूँ डोमेन नेम को, बोलता है अकर प्लीज ट्राई चेक द मेंटेन द डाउन टाइम्स, ठीक है। इसमें अभी अदर 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 एक और वेबसाइट इन्होंने देकर रखा है, इसमें भी आप फ्री एसएसएल जीरो जीरो एसएसएल जिसको बोलते हैं वो आप बना सकते हो, एपीआई के थ्रू बना सकते हो, उनका अलग अलग डैशबोर्ड है। तो बहुत सारी चीजें हैं। एसएसएल को आपको अभी बनाना तो नहीं है अल्टीमेट, पर एसएसएल होता क्या है आई होप कि इतना देर में आपको समझ में आ गया। यस सर। इंक्रिप्शन क्या होता है सर? किसी भी डेटा को एक अलग वे में अपग्रेड या डाउनग्रेड कर देना, तो उसको बोलते हैं इंक्रिप्शन, ठीक है। यस सर। फ्यूचर ऑफ इन इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी, ये हमारा पार्ट नहीं है, ठीक है। आने वाले टाइम में जैसे हम लोग 5G देख पा रहे हैं, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, आईओटी जो बोलते हैं, जो भी इंटरनेट में चीजें हैं, इट्स रेफर द नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइस एंड व्हीकल, होम एप्लीकेशन एंड एवरीवेयर एवरीवेयर इंटरनेट का आज यूज होने लगा है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोला गया, जो भी चीज जो इंटरनेट से काम करता हो वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इमर्जिंग ट्रेंड्स मतलब आज के डेट के जो ट्रेंड्स हैं, ठीक है ना, एंड टेक्नोलॉजी जो अभी आ रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको पता है ना क्या है? एआई टेक्नोलॉजी आज की डेट में, एआई। मशीन यस लर्निंग, सर। जिसकी वजह से हमारा जो काम है कुछ नंबर ऑफ प्रॉम्प्ट्स के ही आराम से हो जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी है, ये डिसेंट्रलाइजेशन ट्रांजेक्शन करने के लिए है।
मतलब एक डिस्क्रीट ट्रांजेक्शन सिस्टम जिसके थ्रू कोई भी आपका ट्रांजेक्शन को नहीं कैच कर सकता है। आप कितने पैसे भेज रहे हो, कितने पैसे आए कितने गए, इसको आप नहीं पता कर सकते हो। बस इतना पता कर सकते हो कहां से कहां गए, ठीक है। कोई मेरा ट्रांजैक्शन हिस्ट्रीज नहीं देख सकता, तो वो उसको बोलते हैं ब्लॉकचेन मैनेजमेंट। ये बहुत ब्लॉकचेन। बड़ा कॉन्सेप्ट है ब्लॉकचेन अपने आप में, बहुत सिंपल नहीं है जितना मैंने यस सर। बताया, ये इट्स नॉट इनफ। एज कंप्यूटिंग जो आज के डेट में है, एज कंप्यूटिंग बोलते हैं रेफर्स टू द प्रोसेस द स्टोरेज डेटा एंड द एज नेटवर्क्स राइदर इन द सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर और इट्स एक्सेप्ट द इनेबल टू न्यू यूजर टू एक्सेस द एप्लीकेशन। अब बेसिकली एज कंप्यूटिंग उसको बोलते हैं जो आज के डेट में जितना भी एज लेवल, मतलब बोलते हैं ना ऑन द एज, बोलते हैं एज टेक्नोलॉजीज। एज टेक्नोलॉजीज जो अभी इसके बाद और कुछ है नहीं, तो एकदम आखिरी में है। 5G के बाद 6G तो यस है सर। नहीं। नहीं अभी तक फाइव तो जी नहीं आया फाइव सर। जी फाइव जी तो सबसे आखिरी टेक्नोलॉजी हो गया हमारे लिए फिलहाल। हाँ फिलहाल के लिए तो हाँ, 5G तो का। फिलहाल के लिए जो वो अभी सबसे आखिरी में है, आखिरी में मतलब वो एज में है, समझ में आया, इसीलिए उसका नाम पड़ गया एज टेक्नोलॉजी, ठीक है, नथिंग एज एल्स। बहुत जन टेक्नोलॉजी। पूछते सर एज एज टेक्नोलॉजी क्या होता है, वो क्या होता है, तो बस आज की क्लास में क्या पढ़ा हमने, आज की क्लास में हमने बेसिक चीजें पढ़ी। सर आज की क्लास में हम लोग इंटरनेट एंड ग्लोबल नेटवर्क क्या होता है, इंटरकनेक्शन क्या होता है हमने पढ़ा, इंटरनेट वर्क्स कैसे करता है, तो सिस्टम टुगेदर कैसे काम करते हैं, स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स क्यों बनाए गए ये हमने देखा। सो द कोड ऑफ इंटरनेट, द ग्लोबल नेटवर्क इंटरकनेक्टेड कैसे होता है, राउट कैसे होता है, ट्रैफिक कैसे डिस्टिंग बिटवीन द ट्रैफिक, अलग अलग रूट में अलग अलग ट्रैफिक है तो रूट कैसे चेंज करेंगे विद हेल्प ऑफ राउटर्स। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनोलॉजीज में हमने पढ़े, डोमेन नेम पढ़ा, आईपी एड्रेस पढ़ा, राउटर पढ़ा, पैकेट पढ़ा, सर मैंने डीएनएस पढ़ा, हमने एचटीटीपी पढ़ा, एचटीटीपीएस पढ़ा, एसएसएल पढ़ा, एचटीटीएलएस पढ़ा। सर प्रोटोकॉल प्ले विद क्राइटेरिया, हाँ क्रिटिकल रोल इम्प्लीमेंटिंग द कम्युनिकेशन। अगर प्रोटोकॉल नहीं होंगे तो कोई भी कम्युनिकेशन स्टैब्लिशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, प्रोटोकॉल गिव मी अ स्टैंडर्डाइज रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी फॉलोड। अगर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होगा तो आप कैसे भी नहीं ये कर सकते। सर कुछ प्रोटोकॉल्स हमारे यहाँ भी है, आप कोई दुकान में जाते हो कोई चीज खरीदते हो, पैसे देते हो कि नहीं देते हो, यस सर देते तो हैं मैं सर। बोल सकता हूँ द एक्सचेंज ऑफ गुड वी हैव टू पे सम अमाउंट ऑफ मनी। सो दिस इज अ बेसिक प्रोटोकॉल। अब बिना मनी दिए अगर आप कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, इसके लिए कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं होता कि आप पैसे दे के लेने होंगे या फिर आप जितना चीज खरीद रहे हो उसका आपको पे करना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई रूल नहीं होता तो क्या मैं दुकान जाके सीधा सामान उठा के घर आ सकता था? पर ये तो गलत होगा, यस सर। ठीक है ना। तो यस सर। अल्टीमेट इसीलिए प्रोटोकॉल्स भी बनाए गए कि कुछ चीजें स्टैंडर्डाइज रहें और हमारा जो डेटा है वो बहुत अच्छे से फ्लो करे। अगर हर बार स्टैंडर्ड चेंज होते रहेगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, डेवलप कभी भी डेटा या भी कभी भी कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो हमने लगभग सब कुछ पढ़ लिया। आज हमारा ये पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। व्हाट इज एचटीटीपी, व्हाट इज डोमेन नेम, व्हाट इज होस्टिंग, डीएनएस क्या होता है, हाउ इट्स वर्क, ब्राउजर एंड इट्स हाउ दे वर्क, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। ब्राउजर, हाउ ब्राउजर, अब जैसे ये छोटा सा पार्ट है हाउ ब्राउजर वाला वर्क कैसे करता है, ये छोटे छोटे चीजें। ब्राउजर, वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होता है, ये प्राइमरीली यूज होता है किसी भी वेबसाइट को ब्राउज करने के लिए, ठीक है। अब ये क्यों होता है, ब्राउजर मेन फंक्शनैलिटी ब्राउजर का क्या होता है, से किसी भी वेबसाइट का डेटा को हमें डिस्प्ले करना ब्राउजर कहते हैं। जो भी डेटा होता है वेबसाइट को किस में होता है सर, वो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में होता है, एचटीएमएल फाइल में होता है, ठीक है, ठीक है। पर ब्राउजर और पीडीएफ इमेज और सम अदर फाइल्स भी ब्राउजर समझता है, बट हम लोग ज्यादातर जो भी वेबसाइट देखते हैं वो सबके सब एचटीएमएल डॉक्यूमेंट ही होते हैं। दैट क्या, यस सर। ठीक है। ब्राउजर का स्टोरेज कैसे होता है, इंटरफेस होता है जो आपको दिखता है, दैट इज अ ब्राउजर स्टोरेज। ब्राउजर इंजन जो अंदर में एचटीएमएल में से टैग्स को समझ के उस डेटा को उस तरह से रिप्रेजेंट करता है। अगर टैग H1 है तो डेटा बड़ा दिखना चाहिए, तो यहाँ हमें डिस्प्ले में भी डेटा थोड़ा बड़ा दिखने लगता है। समझ में आया, ठीक है। यस सर। रेंडरिंग इंजन होता है जो डेटा को कन्वर्ट करता है। सर नेटवर्क से कनेक्ट करता है, नेटवर्क के कनेक्टिविटी को भी समझता है। सर जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर भी होता है इसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर यूआई बैकएंड भी होता है, जो भी हमारा बैकएंड का डेटा होता है वो भी ब्राउजर समझता है। खुद का डेटा प्रेसिडेंस भी होता है। आपको पता है आपके ब्राउजर में स्टोरेज भी होता है। हाँ हिस्ट्री वगैरह जो रखता है सर। सिर्फ हिस्ट्री नहीं, और भी बहुत सारे चीज जो आपके ब्राउजर में स्टोर करके वो रखता है। आपके ब्राउजर में स्टोरेज भी होता है,
ठीक है, जो मेमोरी एलोकेशन देख रहे हो, हिप्स स्नैपशॉट हो गया, एलोकेशन इन इंस्ट्रक्शन एंड टाइमलाइन, है ना, किस तरह से देखो अभी जैसे ये वेब डेव वाला जो है, ये जावास्क्रिप्ट, ये कितना एमबी लेकर रखा है दिख रहा है आपको, है ना, ये कितना एमबी ले रहा यस है, ये सर। कितना एमबी ले रहा है, अलग अलग साइज ऑफ एमबी, ये कितना स्पेस लग रहा है मेरा, ये ब्राउजर अभी मेरे कंप्यूटर में है ना, तो वो वेबसाइट में डायरेक्टली नहीं सर्व कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं ये वेबसाइट अभी मेरे एंड तक आ चुका है, ठीक है, पर बस क्लाइंट कोड ही आ चुका है मेरे तक, पूरा वेबसाइट नहीं आया है, बस जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होता है वो नहीं आया है, जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होता है बस उतना ही मैं देख सकता हूँ, तो वो भी डेटा कहीं तो स्टोर करेंगे ना, जैसे वेब वेब यस सर। व्हाट्सअप व्हाट्सअप का डेटा आप देखोगे आपके फोन में ही स्टोर होता है, हाँ सर। ठीक है ना, तो यही बात है, तो उसी तरह का है, ठीक है, यही हमने पढ़ा, यही हमारा पूरा का पूरा टॉपिक था, तो आज का टॉपिक यहीं तक खत्म, ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास हम लोग जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है हमारा, ये पूरा टॉपिक मेरे एंड से खत्म हो चुका है, ठीक है, आप सेल्फ रिवीजन करें, नेक्स्ट क्लास में बढ़ूंगा HTML की तरफ, क्लियर, अब यहाँ से हम लोग कोड लिखना यस शुरू सर। करने वाले हैं, ठीक है, कोड लिखना शुरू करने वाले हैं, यहाँ पर हमारा कोड होगा लर्निंग बेसिक HTML, राइटिंग अ सिस्टमैटिक HTML, ठीक है, फॉर्म्स एंड वैलिडेशन, एक्सेसिबिलिटी, वैलिडेशन हम लोग का टॉपिक में नहीं है, एक्सेसिबिलिटी होगा, और SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिक का उसके बारे में समझेंगे थोड़ा, उसके अलावा हमारे पास जावास्क्रिप्ट है, लर्निंग द बेसिक जावास्क्रिप्ट, बस इतना ही मुझे पढ़ाना है, और डोम कंसेप्ट हमारे में नहीं है, डोम कंसेप्ट है थोड़ा सा, डोम कंसेप्ट और लर्निंग अ बेसिक जावास्क्रिप्ट, बस इतना ही, फीचिंग एपीआई एजेक्स ये सब कुछ भी नहीं है हमारे पोर्शन में, तो हम लोग ये सब आप चाहो तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, बट ये पोर्शन में नहीं है तो मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा मैं सीएसएस का कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, जो मेरे मेरे मतलब बेसिकली क्या है ना, कि हमारे पोर्शन में नहीं है पर हम लोग बताएंगे सीएसएस का कॉन्सेप्ट आपको, बाकी यही चीज है, और पोर्शन खत्म होगा बहुत जल्दी, प्लीज डूइंग द सेल्फ रिविजन, इज दैट क्लियर, यस सर। एनी डाउट सुमित? नो सर।